नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले रीजनिंग और राजस्थान जीके के बारे में। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार सेशन होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, राजस्थान जीके की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे। तो महाजनपद काल है उस समय कितने जनपद का थे। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 12, 14, 16 और 18। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। कितने जनपद थे, तो यहाँ पर 16 जनपद थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दे रखा है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में दे रखा है R.D. बनर्जी ने की थी। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है, ऋग्वेद कितने खंडों में विभाजित है। ऋग्वेद है वो कितने खंडों में विभाजित है, 8, 10, 12 और 15। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी अपना राइट आंसर। जो ऋग्वेद है वो कितने खंडों पर है, तो वो है 10 खंडों में विभाजित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दे रखा है, सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय है के संस्थापक कौन थे। यहाँ पर बताना है जो सलेमाबाद है वहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय है उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे। ऑप्शन से कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा, हरि, व्यास, दामोदर, विष्णु स्वामी या परशुराम देव। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी परशुराम देव क्या थे, निम्बार्क संप्रदाय है उसके क्या थे, संस्थापक थे सलेमाबाद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु जापानी जोन कहाँ विकसित किया गया है। राजस्थान में जो औद्योगिक विकास है उस हेतु जापानी जोन कहाँ पर विकसित किया गया है, जयपुर, कोटा, अलवर या अजमेर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि अलवर। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास दे रखा है, वीर नार और वराह लक्ष्मी उन्नत किस्में हैं। जो वीर नार और वराह लक्ष्मी है ये किसकी उन्नत किस्में हैं, जो गेहूं, गन्ना या कपास। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, डी ऑप्शन, यानी कपास अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर और किसी जो कपास की किस्में हैं तो वो है बीकानेरी, बीकानेरी नरमा, ठीक है। एक है अमेरिकन कपास और एक है RST9, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चले। पश्चिमी गंगानगर, उत्तरी पूर्वी जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर जिलों में गौवंश की कौन सी नस्ल सामान्यतः मिलती है। ये वो बता रहा है हमें, क्या बता रहा है कि पश्चिमी गंगानगर, उत्तरी पूर्वी जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर जिलों में कौन सी गौवंश की नस्ल है ये हमें बतानी है। ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, राठी, मालवी, गिर या साचौरी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी राठौड़ी, राठी। जो राठी नस्ल है वो कहाँ पर है, वो पश्चिमी गंगानगर, उत्तरी पूर्वी जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर 8 की ओर चले। किस देश में के सहयोग से राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना राज्य में संचालित की जा रही है। किस देश की सहायता से चल रही है ये योजना, जापान, जर्मनी, फ्रांस या रूस। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी रूस फ्रांस के जो सहयोग से ये परियोजना क्या है, चल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, गुरु वशिष्ठ ने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ का आयोजन कहाँ पर किया था। गुरु वशिष्ठ के द्वारा जो यज्ञ किया गया था राजपूतों की उत्पत्ति के लिए, वो यज्ञ कहाँ पर किया गया था, पुष्कर, माउंट आबू, रणथंभौर या भीनमाल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो ये जो गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया था ये किया था कहाँ पर, माउंट आबू में। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर अगर आपको पूछे कि यज्ञ से कितनी जो राजवंश है उनका उत्पत्ति हुई थी, 4 राजवंश थे। कौन कौन से थे? तो यहाँ पर पहला राजवंश था प्रतिहार, दूसरा था परमार, ठीक है, तीसरा था चालुक्य और चौथा था चौहान। ये 4 क्या थे? राजवंश थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, निम्नलिखित रियासतों में से 1818 ईस्वी के दौरान अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? जो प्रथम रियासत कौन सी थी जो 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो वो रियासत का नाम पूछा है, कोटा, अलवर, करौली या जोधपुर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? अगर बात करें कौन सा ऑप्शन होगा तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? करौली, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूरी डेट पूछे तो वो हो जाएगी 9 नवंबर 1817, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको पूछ ले कि करौली के जी उस टाइम शासक कौन थे, तो हरबख्शवाल सिंह, सॉरी हरबख्शपाल सिंह, ठीक है, हरबख्शपाल सिंह थे। और अगर आपको पूछे कि अंतिम रियासत कौन सी थी, तो अंतिम रियासत पूछे तो वो थी कौन सी? सिरोही। कब संधि की इसने? तो इसने जब संधि की थी तो वो तारीख थी 11 सितंबर 1823। 11 सितंबर 1823 को इसने क्या किया था? संधि की थी, सबसे अंतिम जो रियासत थी। अगर आपको शासक पूछ ले तो शिव सिंह, कौन थे? शिव सिंह थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, थली और गोडवाड़ी किस बोली की उपबोलियाँ हैं? थली और गोडवाड़ी किस बोली की उपबोलियाँ हैं? हाड़ौती, मेवाती, मारवाड़ी या फिर मेवाड़ी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मारवाड़ी, यानी सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है वो कौन सा है? तो पुरुषों द्वारा पहना जाता है मुर्कियाँ। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन। कहाँ पर पहना जाता है? तो कान में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 13 नंबर, पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र बताना है कि कौन सा है? अंगरखी, चोगा, अचकन, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी वस्त्र है वो पुरुषों द्वारा पहना जाता है, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई? कौन से समाचार पत्र थे जिसमें जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ उसकी जो खबरें हैं वो प्रकाशित हुई? प्रभा, प्रताप, केसरी या वेंकटेश्वर समाचार। कौन सा अपना राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी चारों में क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन अपना सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 14 मई 1925 के निमुचना हत्याकांड के समय अलवर के महाराजा कौन थे? अलवर के महाराजा कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे विनय सिंह, जय सिंह, प्रताप सिंह या शिव सिंह। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी जय सिंह। जब निमुचना हत्याकांड हुआ था तो उस टाइम जो महाराजा थे अलवर के उस समय थे जय सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि जो किसान जो सभा थी उस पर गोलियां किसने चलाई थी, तो वो चलाई थी छज्जू सिंह ने। किसने चलाई थी? छज्जू सिंह ने चलाई थी। निमुचना हत्याकांड को और किस नाम से जानते हैं? तो और जानते हैं राजस्थान का जलियांवाला। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों की रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग मारे गए थे? तो कितने किसान थे? 156 किसानों की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी या हत्या हुई थी, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, चरी नृत्य में
उपयोग में आने वाला लोक वाद्य यंत्र है। यहाँ पर बात क्या हो रही है, चरी नृत्य होता है तब कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में लिया जाता है या प्रयोग में लिया जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, थाली, झांझ, डफ या भरनी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी थाली जो वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग करते हैं चरी नृत्य के वक्त समय। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर, मत्स्य संघ जो 18 मार्च 1948 का राज प्रमुख किसे बनाया गया था। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी उदय भान सिंह को बनाया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ के थे, तो ये थे धौलपुर के। कहाँ के थे, धौलपुर के महाराज थे। अगर आपको पूछ ले कि यहाँ पर प्रधानमंत्री, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था, वो बनाया गया था शोभाराम कुमावत को। किसे बनाया गया था, शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। राजधानी पूछ ले कि मत्स्य संघ की राजधानी, तो राजधानी किसे बनाया गया था, अलवर को बनाया गया था। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। त्रिलोकचंद माथुर का संबंध किस प्रजामंडल से था। त्रिलोकचंद माथुर है, इसका जो संबंध है वो किस प्रजामंडल से है, बीकानेर, जैसलमेर, अलवर और करौली। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा करौली हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रजामंडल की बात करें तो करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 या फिर 1949, ये दोनों आएंगे 39 या 38। ठीक है, तो आप दोनों डेट को पता होना चाहिए। 19 नंबर कह रहा है, राजस्थान में खारे पानी की झीलों का कारण क्या है। राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं उनका कारण क्या है, तो यहाँ पर दे रखा है तापमान में अधिकता, बंजर भूमि, यहाँ पर वर्षा की कमी या टेथिस सागर के अवशेष। तो टेथिस सागर के क्या है, अवशेष हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन सी थी। राजस्थान के जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी वो कौन थी। जानकी देवी, रतन शास्त्री, अंजना देवी या हबीबा बानो। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। रामचरण चौधरी की क्या थी, सॉरी राम नारायण चौधरी की क्या थी, पत्नी थी। राम नारायण चौधरी क्या थी, पत्नी थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 से हमारे पास रीजनिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक साइड अनुपात में दे रखा है और एक साइड इधर दे रखा है क्वेश्चन मार्क, यानी जो समानुपात है उसके एक साइड अनुपात है लेफ्ट साइड में, उसका जो संबंध होगा वही राइट साइड वाले अनुपात में संबंध होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है घोड़ा अनुपात हिनहिनाना, यानी कि एक तरफ दे रखा है घोड़ा जानवर दे रखा है और एक उसके साथ दे रखा है हिनहिनाना, या मतलब उसकी आवाज़, यानी घोड़ा जो आवाज़ निकालता है वो कैसी आवाज़ निकालता है, हिनहिनाने की। तो यहाँ पर समानुपात के जब दाईं साइड देखें तो हाथी है, तो वो किसकी आवाज़, कैसी आवाज़ निकालता है, तो वो निकालता है चिंगारने की। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। हाथी कैसी आवाज़ निकालता है, तो वो निकालता है चिंगारने की। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, एक खास कोड में दिस इज टेम्पल को लिखा जा रहा है 582, वाज नॉट इज को दिस को लिखा जा रहा है कितना 359, और नॉट इज रीजन को लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है 729। तो रीज़न के लिए क्या कौन सा कोड होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर नॉट इज़ और रीज़न दे रखा है, हमें क्या करना है, इसका कोड देखना है। तो नॉट और इसका कोड ढूंढे, तो यहाँ पर देखो नोट यहाँ मिल रहा है एक, तो यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर मिल रहा है। अगर इन दोनों में इन नंबर्स में कंपैरिजन करें तो इस नंबर्स में कौन सा का नंबर सेम है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 9 नंबर है ना वो क्या है, सेम है। तो इसका मतलब नोट है, इस नोट का कोड क्या है, 9 है। फिर इज़ का देखोगे, इज़ यहाँ है और इज यहाँ है। ठीक है, इस इज में
और इस इज में, यानी कि इस कोड में और इस कोड में कॉमन मिलेगा आपको, तो कॉमन क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इज का जो कोड बना वो बना 2। अब देखो यहाँ पर नोट का कोड मिल गया, इज का कोड मिल गया, तो बचा कौन सा, बचा कौन सा, रीज़न। रीज़न का कोड क्या बचा, 7, तो 7 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 यानी बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, यदि यहाँ पर सही विकल्प चयन कीजिए जिसमें लुप्त अक्षर उसी क्रम में हो। यहाँ पर एक श्रृंखला दे रखी है, उसमें हमें बताना है कि जो खालिस्तान है वहाँ पर क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग करने के बाद में हम क्या करते हैं, उसमें उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर काउंटिंग करेंगे तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है। तो हम क्या करेंगे, 3 3 के हिस्सों में से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर एक तो हो जाएगा, एक हिस्सा यहाँ हो जाएगा, एक हिस्सा यहाँ हो जाएगा और एक हिस्सा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले खाली है, सबसे पहले यहाँ पर बी है, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। सभी में सबसे पहले बी हो गया। सेकंड नंबर पे बी है, सेकंड पे खाली है, तो यहाँ पर सेकंड में मैं बी लिख देता हूँ। यहाँ पर भी खाली है तो यहाँ पर भी बी लिख देता हूँ। यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर भी बी लिख देता हूँ और यहाँ पर बी है। ठीक है, थर्ड पे ए है, थर्ड पे ए है, थर्ड पे ए है तो थर्ड पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। थर्ड पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा और यहाँ पर भी थर्ड पे ए आ जाएगा। तो मतलब कोड क्या बना, बी। फिर सेकंड नंबर पे बी, थर्ड नंबर पे बी, फोर्थ नंबर पे बी, फिफ्थ नंबर पे भी बी और सिक्स नंबर पे क्या है, ए और 7 नंबर पे क्या है, ए है। तो ऐसा कोड बनेगा। ऐसा कोड अगर आप देखोगे तो बी नंबर मिल रहा है, तो बी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे कैसे सोल्व करना है। समझ में आ गया है तो थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है, पी आर का पुत्र है। पी है वो क्या है, आर का पुत्र है। पी दे रखा है क्या, आर का पुत्र। ये आर है, ठीक है, इसका पुत्र कौन है, पी है, तो पी पुत्र हो गया। आर एवं क्यों बहनें हैं, आर और क्यों क्या है, बहनें हैं। तो यहाँ पर बहन हो जाएगा, ये क्यों हो जाएगी और ये आर भी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। जेड क्यों की माता है, जेड क्या है, जेड माता है किसकी, क्यों की। तो यहाँ पर जेड आ जाएगा और उस पर माइनस आ जाएगा क्योंकि वो महिला है। और एम जेड का पुत्र है, एम है वो जेड का पुत्र है, एम जेड का पुत्र है तो वो क्या होगा, क्यों का भाई होगा। क्यों का भाई होगा तो वो आर का भाई होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, वो बताना है। यहाँ पर देखो क्या करा है, एम और पी क्या है, मौसेरे भाई। एम और पी क्या मौसेरे भाई है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि देखो एम क्या है, एम है क्यों का भाई, और क्यों का भाई है तो वो पी का तो क्यों का तो क्या बेटा नहीं हो सकता, तो वो मौसेरे भाई तो हो ही नहीं सकते क्योंकि पी की मौसी कौन है, क्यों है। तो यहाँ पर ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों पी की दादी या नानी है, क्यों क्या पी की दादी या नानी है क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों पी की क्या है, क्यों मासी हो सकती है क्योंकि देखो पी की माता कौन है, आर, आर की बहन कौन है, क्यों। तो माता की बहन क्या होती है, मासी होती है, जबकि दादी और नानी नहीं हो सकती, तो इसलिए ये गलत हो गया। आर एवं एम बहनें हैं, आर और एम क्या बहनें हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एम क्या है, एम पुरुष है तो वो बहन नहीं होकर क्या हो सकता है, भाई हो सकता है। तो यहाँ भाई बहन हो सकता था। ठीक है, यहाँ पर जो बच गया कौन सा, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लो ए ऑप्शन में क्या दे रखा, एम पी का मामा है, एम पी का मामा है, तो एम की माता है कौन, आर, आर का भाई कौन है, एम, तो माता का भाई क्या होता है, मामा होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं और इनका बताना है कि असंगत कौन सा होगा। ठीक है, 11 143, 7 या 67, 5 35, 13 195। तो यहाँ पर जो अलग होगा वो कौन सा हो जाएगा। तो मैं देखूँ यहाँ पर देखो 13 का अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 13 का 195 बनाऊँ तो स्क्वायर कर दूँ, कितना आ रहा है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 169 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, 195। तो 13 को क्या करूँ मैं, यहाँ पर 13 को डबल कर दूँ, यानी 13 से 2 का गुणा कर दूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 26। इसको अगर हम जोड़ें तो यहाँ पर 5 आ रहा है, 9 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी 195। क्या किया, स्क्वायर किया, फिर 2 से गुणा किया, उसी नंबर को क्या करें, 2 से गुणा। तो यहाँ पर देखते हैं वो मेथड लगाते हैं। 5 का स्क्वायर करते हैं, कितना आया, 25, और 5 को क्या करते हैं, 2 से गुणा, कितना आ रहा है, 10। 25 और 10 कितना हो रहा है, 35। बिल्कुल सही है, जो हमने मेथड लगाया वो सही है। यहाँ पर देखते हैं 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आया, 49,
और 7 को 2 से गुणा करें तो कितना आ रहा है 14। अगर इसको जोड़े तो 3 हासिल की 1 आ जाएगी, 4 5 और 1 6 हो जाएगा, 63 आना चाहिए। यहाँ पर कितना आ रहा है 67 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये गलत है। क्या इसमें भी गलत है क्या? तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर 121, 11 को क्या करेंगे 2 से गुणा वो तो 22 आ जाएगा, और 22 को जोड़ेंगे तो 3 और 4 और 1 143। यानी कि जो हमने हमारा जो असंगत पूछा था वो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर 67 दे रखा है, जबकि बनना कितना चाहिए था? 63 बनना चाहिए था। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26 नंबर दे रखा है। एक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियाँ दी गई हैं, उसमें से एक के विपरीत कौन सा होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। कॉमन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर भी क्या है 3 है। तो फिर क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ 2 आएगा, 2 के बाद में क्या आएगा 1 आएगा। तो 3 से क्लॉकवाइज चलोगे 2, 2 से 1, यहाँ से क्लॉकवाइज चलोगे तो 3 से क्लॉकवाइज चलोगे तो 4, और 4 से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा 5। तो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है एक के विपरीत, तो एक के विपरीत क्या मिलेगा हमें 5 मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 27 नंबर। नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, वर्ग बताने हैं कितने हैं। यहाँ पर क्या करते हैं काउंटिंग 1 2 3, नीचे भी काउंटिंग करेंगे 2 3। जो हाईएस्ट नंबर से किसे करते हैं, हाईएस्ट नंबर को गुणा, फिर एक एक कम करते जाते हैं और गुणा करते जाते हैं। तो यहाँ पर गुणा करते करते यहाँ पर आएंगे 1 तक, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 1। टोटल करोगे कितना आएगा 14। 14 कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया हो तो आप एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है। यदि सितंबर को तीसरा दिन शनिवार है, सितंबर का यहाँ पर कह रहा है सितंबर है, उसका तीसरा दिन क्या है? शनिवार है। यानी सितंबर का जो तीसरा दिन है वो है कौन सा? शनिवार। तीसरा दिन मतलब 3 तारीख को, 3 तारीख को क्या है? शनिवार है। ठीक है, तो 2 तारीख को क्या होगा? अगर 2 तारीख की बात करें तो 2 तारीख को क्या होगा? 2 तारीख को हो जाएगा शनिवार से पहले क्या आएगा? शुक्रवार। और 1 को क्या होगा? तो 1 को हो जाएगा हमारे पास गुरुवार। ठीक है, 1 को गुरुवार हो गया। ये कह रहा है तो अगले माह का अंतिम दिन, तो अगले माह का अंतिम दिन कौन सा होगा? तो देखो सितंबर कितने दिन का होता है? 30 दिन का। ठीक है, अगले माह का कौन सा दिन पूछ रहा है? 31वां दिन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसमें अगर हम 7 का भाग देंगे तो कौन सा दिन, कौन सा कितना शेषफल आएगा? तो यहाँ पर 7 चौक 28, यहाँ पर देखो 7 2 8 56, 7 2 8 56, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 शेषफल हो जाएगा। ठीक है, 5 शेषफल हो जाएगा। 5 जोड़ोगे क्या आएगा? 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा इसमें? गुरुवार में एक जोड़ोगे शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। क्या मंगलवार आएगा? देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, 1 तारीख को क्या था? गुरुवार। तो यहाँ पर 30 नहीं होकर क्या कितना होगा? 29 होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 माइनस होकर यहाँ पर जो हो जाएगा हमारे पास, तो जो पहला दिन में क्या बचेगा? जो पहला जो महीना है सितंबर में 30 दिन का होता है, उसमें से 1 कम कर दोगे तो क्या बचेगा? 29 दिन। ठीक है, और वहाँ पर 31 दिन, तो यहाँ पर टोटल 60 दिन। 60 में करोगे किसका? 7 का भाग, तो शेषफल हमारे पास कितना आएगा? शेषफल आ जाएगा 4। 4 जोड़ोगे तो शेषफल जो हमारे पास जो दिन बनेगा वो बनेगा कौन सा? सोमवार बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है। यदि दर्पण में 12:13 का समय दिखाई देता है तो वास्तविक समय क्या होगा? अगर दर्पण में समय पूछे या वास्तविक समय पूछे तो हमें क्या करना होता है? 23:60 में से क्या करना होता है? जो टाइम दे रखा है उसको माइनस करना होता है। 13 यहाँ 10 में से 3 गया तो 7 आ जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4 आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा, यानी 11:47। 11:47 ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का जो सेशन है वो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो क्या करना है? सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है, चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।